विवाह में संस्कार में पारंपरिक रीति रिवाज और कर्म अनुष्ठान है, विधि विधान है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 5 मुहूर्त की चर्चा की कि 5 मुहूर्त में क्या होता है। फिर उसके बाद 5 मुहूर्त से गणेश पूजा से मुख्य विवाह शुरू होता है, उसको हल्दी भी कहते हैं, हड़द भी कहते। तो गणेश पूजा से शुरू होता है, फिर गणेश पूजा, फिर उसके एक दिन बाद सामान्यतः निमाड़ में किसान हो यानी जाति का कुछ नहीं है, निमाड़ क्षेत्र में ही 5 या 7 दिन का विवाह होता ही था, जिसमें पहले दिन गणेश पूजा, दूसरे दिन अगर दुल्हन है तो बेटी का विवाह है तो खाली बाना, और बेटे का विवाह है तो उस दिन मंडप, 2 पड़ेला ने 2 दिन खाली बाना रहेगा। और फिर मंडप के बाद लड़की के वहाँ उसी दिन दूसरे दिन विवाह है, और लड़के के यहाँ एक दिन पड़ेला होता है गणेश पूजा के बाद, और एक दिन बाना, 2 दिन बाना, और तीसरे दिन मंडप होकर के चौथे दिन पड़ेला होता है, जिसमें वर निकासी होती है। तो बाहर गाड़ी बैलों से बारात जाया करती थी, इसलिए इतना समय रखते थे कि फिर वो दूल्हे के यहाँ वो दिन खाली रख के और उसी दिन बारात जाती थी, तब वो दूसरे दिन दुल्हन के यहाँ जा पाती थी। स्थानीय हो तो भी यही परंपरा है कि मंडप एक दिन पहले होता है, तो लड़की के घर के पहले, लड़की के घर जैसे कि कल मंडप है तो लड़के के यहाँ आज मंडप हो जाएगा। तो वो सब इतना समय लेकर के, अवधि लेकर के चलते हैं। तो जैसे ही ठीक है लगन टीप लिखी, तो लगन टीप के बाद 5 मुहूर्त हुए, तो 5 मुहूर्त के बाद और गणेश पूजा के बीच लगभग सामान्यतः 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, ऐसा विषम दिनों की संख्या रख के और समय खाली रखते हैं। उसमें गेहूँ बीनना, गेहूँ पीसना, मैंने पहले भी बताया कि सब सामुदायिक रूप से सहभागी सहयोग से ही सब कुछ काम होता था। न मशीनें थी, न आटा चक्की थी, न कुछ था। पापड़ भी घर मिलते थे, तो पूरा परिवार और स्थानीय लोग भी मिलके ये काम में सहयोग करते थे। तो गीतों से ही आनंद से श्रम भारी नहीं पड़ता, थकान नहीं आती। तो वो सब गीतों से शुरू होता है। तो जैसे गणेश पूजा है, तो गणेश पूजा के उसमें अच्छा एक बात और बताऊं कि जैसे आप जो अपने पापड़ बेलने आए, परिवार का है, सदस्य है, गांव का है, रिश्तेदार है, जो भी, तो फिर वो जब जाएगा तो उसको कुकू लगा के गुड़ और 5 लोई दी जाती है। 5 लोई, अगर पापड़ बिले तो 5 लोई देंगे, पापड़ी बिले तो 7 लोई, ताकि वो भी अपने घर जाके, उसके घर भी उसको ये ना लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे घर नहीं है, उसके घर भी इतना हो जाए, क्योंकि कम से कम 10 दिन तक तो पापड़ मिलते हैं। और एक परंपरा और है निमाड़ में कि पूरा पत्तल जो परसी जाती है, एक पत्तल अलग परसी जाती है, वो पापड़ कुड़रई की जो होती है, तो पूरा पापड़ परसा जाता है। और आगे बाद में मैं उसका एक गीत भी सुनाऊंगी, अभी जब वो पंगत होगी तब। तो वो सबके घर भी संग्रह हो जाता था। फिर गीत उसमें भी बधाई गाए जाते हैं। फिर गणेश पूजा के एक दिन पहले गुणी और घुंगरी गणेश जी का प्रसाद लगाया जाता है, तो गुड़ी बनाई जाती है। तो गुड़ी को ना गुड़ भिगो करके पानी में, उसके पानी में आटा गूंथ के और गुड़ी बेली जाती है, छोटी छोटी पूरी जैसी सूखी। उसका ये भी विधान है कि 1.25 महीने तक रहना चाहिए घर में। तो जैसे कि वो गुड़ी के गणेश जी को गुड़ी का प्रसाद लगाया तो पूरा परिवार में उसकी पंगत होती है गुड़ी घुंगरी की, तो इसलिए भी वो बड़ी तादाद में, ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो फिर उस समय भी बहुत लोग मिलके इस कार्य को पूरा करते हैं। तो वो गीत सबसे पहला बधावा, गुड़ी का आटा जो गूंथते हैं उसका ये सबसे पहला बधावा है। पहलो बधाओ पिया ना हो, पहलो बधाओ पिया ना होला, गासु आणो पहलो बधाओ जो आवता हम देखा, कि पहलो बधाओ पिया ना हो, ससरा घर भेजा हो, ससरा घर भेजा हो, दूसरा
बता कि ये गाते गाते कोई गुड़ आटे में पानी डाल रहा है, कोई गूंथ रहा है, कोई कूच रहा है उसको, कोई लोई बना रहा है, पूरा मंगलमय वातावरण होता है घर का। और कम से कम 20-25 महिलाएं मिलकर बड़े पैमाने पर ये काम होती है। और ये गीत भी प्रश्न उत्तर में चलता है कि महिला वर की माँ या वधू की माँ अपने पति से कहते हैं कि मेरा पहला बधावा में ससुर मतलब अपने पति के पिता को भेजूं, तो वो भी कहते हैं कि दूसरा बधावा तेरे पिता को, सऊ है ने, हे सुंदर स्त्री तेरा। पहलो बधाओ पिया न हो ससुरा घर भेजा हो, दूसरो बधाओ सऊ थारा बाप घर। कि तीसरो बधाओ पिया न हो जेठा देवर घर दिशा हो, चवथो बधाओ सहोदर वीरा घर। कि पांचवो बधाओ पिया न हो कुखासु लेखड़ी, कुखासु लेखड़ी जिनका तो जाया यो दिन देखियो। कि अम्बा जवन की पिया न हो कोयला बोली हो, कोयला बोली हो, चलो सुआ अम्बा वन आमली। कि वरसन रयसा सुवन हो मासन रयसा हो, दिवस न रयसा हो, काचा ते पाका हो वन फल गदरया। कि वो कहती कि इतना आनंद देख करके सुबह को कोयल भी कह रही कि चलो अपन भी बाग बगीचे में चले उनके घर और वहां पर आनंद मना रहे। तो सुबह कहता है कि नहीं नहीं अपन कैसे चलेंगे। तो वो कोयल कहती कितने दिन रहेंगे अपन। तो कोयल कहती है कि अपन को कोई ना वर्ष रहना ना मास, जब तक आम गदराया रहेगा तब तक रहेंगे, फिर आ जाएंगे। ये प्रतीक है बेटी और दामाद का कि जब तक घर में अब पिता के घर आनंद है तब तक रहेंगे, वहाँ का कार्य आनंद मंगल कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। फिर ये बात पूछ रहे, माची बासंती मोठी बहन बोल्या, चलो पिया वीरा घर सोयलो। कि माची बाथंती पिया न हो शारदा बहन बोल्या हो, कांती बहन बोल्या हो, चलो पिया
परिवार की बहन बेटियों भाइयों का नाम लेकर पुनरावृत्ति कड़ियों की जाती है और बधावा ये गाया जाता है। इसमें देखिए कि सुआ कहता है कि अपन कितने दिन रहेंगे, तो कोयल कहती है कि अपने को क्या करना है, हम जब तक रहेंगे तब तक अपन रहेंगे और फिर आ जाएंगे। तो ये भी प्रतीक है। तो फिर जैसे बड़े जब भाई के घर विवाह है पिता के घर, तो बेटी बहन कहती है, और देखिए बहन की भी देखिए कि वो तो माची बसंत है ने आसन पे बैठी है और अपने पति से कहती है कि पति चलो भाई के घर वीरा के घर पिता के घर सोएलो यानी शुभ कार्य है तो हम चलते हैं। और पति कहते कि कितने दिन रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ना तो वर्ष भर रहना है ना मास भर रहना है, हमको तो सिर्फ 7 दिन की जब तक विवाह उतने दिन रहना है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बात भी देखिए कितनी बड़ी कही। उसने कहा मुझे ना घर चाहिए पिता का, न भाई का की अटारी चाहिए, न सोना चाहिए न चांदी चाहिए, पर मेरा मन काहे में मुझे तो छोटी भावज का हार मन को लग गया भा गया है और बड़ी भावज का गहना मेरे को पसंद आ गया, बस वही मैं लूँगी। यानी बहन ने जो भावज की पसंद की चीज़ है वही मांग की और देखिए उसको मिलेगी भी। इस प्रकार बधावा मंगलिक बधावे गाए जाते हैं और फिर पापड़ बेले जाते हैं, गुणी बेली जाती है, तो ये सब कार्य बड़ा मंगलमय होता है। यानी घर में आप देखिए कि आनंद ही आनंद। और गीतों में होता है, गीत ऐसा नहीं कि गीत संध्या कर ली और गीत मंगल कर लिया, गीत तो पूरे हर घड़ी के हर पर्व के गीत है। आप जैसे अब इसमें गणेश पूजा के पहले देवी को पूजा जाता है, तो कुल देवी है तो कुल देवी को तो मंडप के दिन बुलाएंगे, पर जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं उनको भी निमंत्रण देना है। उसी से तो परिवार और बच्चा उन देवी देवताओं के मंदिर में खेला है, बड़ा हुआ है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये घर परिवार में इतनी समृद्धि हुई है, बच्चे हुए हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है। जैसे वो पति को भी कहती है कि सबके घर बधावा भेजा, सास के घर ससुर के घर पिता के घर भाई को देवर जेठ, पर 5वां बधावा जो मैंने दिया वो मेरी पति को दिया, क्योंकि मेरे पति के ही कारण तो मेरी कूख चली, मेरी संतान हुई और यह शुभ दिन मुझे देखने को मिला। तो यानी पति को भी महिला स्त्री नारी का जो गुण है, धर्म है, कि वो कहाँ नहीं वो अपनी ममता को, अपने आदर को, अपने कर्तव्य को निभाती है। तो वो कह रही है कि पति को भी मैं बढ़ावा दे रही हूँ, बधाई देती हूँ कि उसी के कारण मुझे संतान हुई और ये दिन देखने को मिला। फिर उसके बाद अब वो पक्षियों को बुलाने का बढ़ावा कि सबसे पहले देवी की पूजन करना जाएंगे, आरती सजाएंगे, जितनी भी महिलाएं आती हैं उनके पैर धुलाए जाते हैं, पैर एक थाल भरी जाती है, उसमें कुमकुम और दूध डाला जाता है, वो सबके पैर धुलाए जाते हैं। फिर वो महिलाएं उसमें पैसे डालती हैं ताकि जो पैर नौकर या नाई नहीं, घर की बहन बेटियां धुलाती हैं, वो सब एक पुण्य का कार्य माना जाता है। ये नहीं कि बेटी पैर नहीं धुलाया कि भाभी आई है तो बेटी अपनी भावज के भी पैर धुलाती है। वो एक तरह से देवी देवता के रूप में अपने घर आए हैं और अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए वो तेज सम्माननीय है। तो उसके बाद एक गीत है, तो वो ये गीत भी देखिए कि कितना पर्यावरण का हमारे लोक ने पर्यावरण को कितना संरक्षित रखा है। उन्होंने अपने रीति रिवाजों में इस प्रकार से बांध के रखा है कि वहाँ अलग से नहीं है कि चिड़िया के लिए चुग्गा दो या डबरा बांध दो पानी पिलाने को, वो तो उनके लिए पक्षी पहले, गणेश के और देवी के पूजन के पहले पक्षी को बुलाया है। और ये गीत देखिए कि कैसे भावों में है कि वो कहती है कि जो सुआ को बुला रहे हैं ना, तो सुआ का श्रृंगार करो, ऐसा ही नहीं कि सुआ वैसे ही आ जाएगा और उसको हम कुछ डाल दें और चला जाए, ऐसे नहीं है। जो सुआ का जो गीत है बधावा जो गाया जाता है कि तुम तो आवजो नारे अंबावन का सोगी टेढ़ा आजा मोठाजी भाई घर सोयलो। यहाँ मैं एक बात और आपको स्मृत करवा दूं कि निमाड़ में एक परंपरा है कि घर का
का जो बड़ा बड़ा बेटा होता है उसको मोटा भाई कहते हैं, नाम नहीं लिया जाता। माता पिता भी उसका नाम नहीं लेते, दादा दादी भी नहीं लेते। और बड़ी बेटी को भी मोटी बहन कहा जाता है, उसका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक आदर का पहला बेटा पहली बेटी वो पिता और दादा के लिए भी उतने ही सम्मान का होता है जितने सबके लिए है, तो इसलिए नाम नहीं लिया जाता। इसलिए गांव में वो गीतों में हर गीत में पहले मोटा भाई मोटी बहन कहते हैं। उनका नाम भले ही बाबू भाई हो, पुरुषोत्तम भाई हो, शारदा माँ हो, राधा माँ हो, राधा बहन हो, पर वो मोटा भाई, मोटी बहन, मोटी बहू, मोठो जवाई, ये सब मोटा है ना बड़ा, तो एक सम्मान का पद है। तो कहते तुम तो आवजो ना रे अंबावन का सोगीटड़ा, आज मोठा जी भाई घर सोयलो, तुमरा बठण करे चंदन बाजूट देवा, बठो तोला गोसुहा वणा, तुम तो आवजो ना रे अंबावन का सोगीटड़ा, आज नाना भाई घर सोयलो, तुमरा पाय ना रे ऋण झुण गुगरा गड़ावा, चालो तोला गोसुहा वणा, तुमरा चोचन रे हीरा रत्न जड़ावा, बोलो तो लागो सुहावना, तुम तो आवजो ना रे अंबा वन का सोगीटड़ा, आज इचला भाई घर सोयलो, तुमरा चुगण खारे सच्चा मोती हो दे वहाँ, चुगो तला गोसुहा वणा, तुमरा चुगण खारे काचा मोती हो दे वहाँ, चुगो तला गोसुहा वणा, तुमरा पंख ना रे हीरा रत्न जड़ावा, उड़ो तोला गोसुहावना, तुमरा पंख ना रे झिलमिल तारा गुथावा, उड़ो तोला गोसुहावना, तुम तो आवजो ना रे अंबा वन का सोगीटड़ा, आज इचला भाई घर सोयलो, तुम तो रहजो ना रे 10-5 दिन सोगीटड़ा, रमो तोला गोसुहा वणा, तुम तो वसजो ना रे हमारा आंगन सोगीटड़ा, रमो तोला गोसुहा वणा। देखिए ये गीत के भाव है कि कैसे, ऐसे नहीं कि पक्षी आ गए तो उसको पिंजरे में रख दिया, उससे अनुरोध किया कि तुम आओ तो तुम्हारे आने से मेरे घर के विवाह की शोभा बहुगुणित होगी, अति गुणित होगी, तो तुमको बैठने के लिए क्या दूंगा, अंबावन का सोगीटड़ा है ना, तोता पक्षी, कोई भी पक्षी भी, तो सुबह से सोगीटड़ा से निमाड़ में यह है कि हर पखेरु को जो होता है उसको सोगीटड़ा ही बोलते हैं, और ये प्रतीक है विवाह के, मांगलिक प्रतीकों में ये सोगीटड़ा भी गाया जाता है।
तो फिर उसमें क्यों आपको बैठने को ऐसा नहीं कि आपको पिंजरे में बंद कर दिया, आपको बैठने के लिए चंदन का बाजूट दूंगी, तो आप बैठोगे तो कितने सुंदर लगोगे। फिर ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो आपकी चोंच को हीरे मत मोतियों से आपकी चोंच को जड़ा दूंगी, तो आप जब बोलोगे तो कितने सुहाने लगोगे। फिर आपके पैरों में मैं घुंघरू बजने वाला घुंघरू घड़वा कर आपके पैरों में बांध दूंगी, तो आप जब चलोगे तो आपकी रुनुक झुनुक से घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा और वो ध्वनि आनंदित करेगी, मांगलिक ध्वनि आपके पैरों से निकलेगी। और सोगिटड़ा आप आओ तो सही, मैं आपके पंखों को सितारों से और पक्के मोतियों से सजा दूंगी, तो उड़ोगे तो वो इतने सुहाने लगेंगे कि सबका मन बहाते रहोगे आप, सबका मन लुभा दोगे आप। और फिर जब आपको ऐसा नहीं कि ऐसे ही रख दिया छोड़ दिया, कुछ हरी मिर्ची दे दी, मैं आपको चुगने को भी जो मोती हंस चुगता है ऐसे सच्चे और कच्चे मोती चुगने को दूंगी। आप मेरे घर आओ और आप मेरे घर मांगलिक कार्यों में उपस्थित होकर मेरे यहाँ के मंगल में वृद्धि करो। और ऐसा नहीं कि बस आप आ गए और चले जाओ, आप मेरे घर मेरे आंगन में रहो, ताकि मेरे घर सदा मंगल बना रहे, सदा मंगल बना रहे, सदा मंगल बना रहे। अब आप देखिए कि हम आज पर्यावरण की बात करते हैं, संरक्षण की, ये पशु पक्षियों की, और देखिए ये हमारे लोग ने उनको अपने संस्कारों में, अपनी परंपराओं में, अपने आत्मा से बांध कर रखा है कि जब भी कहीं कोई अच्छा शुभ कार्य हुआ कि पहले पक्षी की याद आएगी कि वो आएगा तो हमें कैसा लगेगा। इस प्रकार से ये बधावे हैं और ये ऐसे ही बधावे हर अवसर पर गाए जाते हैं। और ये बधावे के बाद अब अगली कड़ी है कि शीतला माता पूजने जाते हैं, उसको कहते हैं बेल छोड़ना, एल छोड़ना।